मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो अपनी गाड़ी से नहीं शुरू करूँगी, लेकिन ओके, लेट्स डू दिस अगेन। 3, 2, 1। आज है 2 मार्च और मौसम हो गया बहुत ज़्यादा प्यारा। अब लग रहा है कि समर जो है ना वो आने वाला है और समर जो है वो आ जाएगा। आज मैं जब घर से बाहर निकली हूँ ना तो मुझे ना थोड़ी सी गर्मी लगी है, हालांकि मैंने सिर्फ ये जैकेट पहनी हुई है, इतना कुछ पहना हुआ भी नहीं था। और मुझे प्रॉपर जो है ना वो गर्मी महसूस हुई जैसी समर में आपको महसूस होती है। एंड एज यू कैन सी कि बहुत ही प्यारी धूप अभी भी है, अराउंड 4 PM है अभी। और इतनी प्यारी धूप, आई थिंक क्योंकि अब मार्च स्टार्ट हो गया, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मार्च, टुडे इज 2 मार्च और अल्हम्दुलिल्लाह द वेदर हैज फाइनली गॉटन बेटर। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर फॉर मी, क्योंकि जो पार्क्स हैं वो बहुत ही प्यारे हो जाते हैं, हर जगह फूल ही फूल होते हैं। जो ऑटम का टाइम होता है ना वो भी बड़ा कह लो कि बहुत एस्थेटिक सी उसकी फील होती है, बट ऑटम जो होता है ना वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है क्योंकि उसकी जरा सैड सी वाइब होती है। और उसके फौरन बाद जो है ना वो क्रिसमस आ जाता है। क्रिसमस इज ऑल्सो वेरी नाइस। कुछ लोगों को क्रिसमस इतना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे क्रिसमस भी बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस में, क्योंकि हर चीज़ बहुत क्रिसमसी और ड्रीमी सी हो जाती है। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द ईयर इज नाउ, जब मार्च में आस्ता आस्ता दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, मौसम बेहतर शुरू होना शुरू हो जाता है और you kind of start getting back to life. Also मेरे लिए it's also very special because now I'm almost 8 months postpartum and I had a very difficult postpartum time क्योंकि ये मेरी दूसरी बेटी थी और I had a very difficult postpartum. I had no help, I had no family, so it was just me and my baby. My babies were depending on me. I won't say that it was a rough postpartum because I barely felt depressed. I don't know. वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मुश्किल टाइम आपको देता है ना तो उसके साथ आपके लिए आसानी भी कर देता है। And I genuinely believe in this क्योंकि मेरा postpartum, when I think about it, कि I did it all alone and there was no family and no help. It just amazes me. Like मुझे खुद यकीन नहीं आता. I kind of surprised myself. But finally, alhamdulillah, my baby is almost 8 months. I was thinking about it and I was like, what? She's already 8 months? So she's going to be a year soon? और मुझे जैसे पता ही नहीं लगा। And honestly, मुझे लगता है कि मैं अपनी फर्स्ट बेटी की दफा जरा ज्यादा डिप्रेस हुई थी। शायद उसका रीजन ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मदर अगर आप हो, इवन आपके पास फैमिली भी हो, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि I didn't know anything and my life changed all of a sudden because it was my first baby. तो first baby में आप single से you become a parent, but second one is easier because you're already a parent, you already have that patience and endurance and एक और बस member add हो जाता है. So I honestly found my second one easier. For the birth of my second child, I met a woman in the library. उसकी बेटी 4 months की थी और मैं उसको देख के कह रही थी यार कब मेरे पास भी दूसरा बेबी इतना हो जाएगा and I'll be so relaxed like her. And now today she's mashallah 8 months. वो भी मुझे यही कह रही थी कि she found second one more easier because with the second one everything is so predictable. कि अब इसका कौन सा फेज है, अब क्या होगा, आपने क्या करना है बेसिकली। और ये समर जो है ना वो इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज नॉट जस्ट द वेदर इज गेटिंग बैक टू लाइफ, आई माई सेल्फ इज गेटिंग बैक टू लाइफ एज वेल। एंड आई नो ऑल द मदर्स कैन रिलेट कि जो whenever you have a baby, like first 6 months are very difficult and उसके बाद the mother, बच्चा तो बड़ा हो रहा होता है but the mother also starts getting back to life. It's an amazing feeling, but alhamdulillah for these blessings. So anyone who's watching, who's about to have a baby or who's planning to have a child or who's going to be in this postpartum phase, I tell you बहुत जल्दी ये टाइम गुजर जाता है and you will think that it will be difficult, but Allah Ta'ala will make it easy for you and hopefully Allah Ta'ala will make it easier for every mother who's going through this phase. Anyways, बहुत ज़्यादा hard discussion हो गई, धूप निकल रही है और मेरा दिल कर रहा है I'm just going to pick my daughter now. Today is Monday. It's a fresh start of the month and of the week as well, and I have to do groceries today. तो
मेरा दिल तो नहीं कर रहा ग्रोसरी करने का, ग्रोसरी करना मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। बट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पिक माय डॉटर, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आई विल प्रॉब्ली टेक देम टू द पार्क, जो कि बिल्कुल उसके क्रश के जो है ना वो बिल्कुल साथ एक पार्क है, वहां मैं उनको लेके जाऊंगी। बिकॉज मैं ये मौसम जो है ना जितना भी मुझे मिल जाए ना मैं जाया नहीं कर सकती। आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो we're gonna go to the park, we'll have our time in the park, और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी मैं वॉक करूंगी because I really want to walk in the summer। बड़े दिनों से मैं निकलना चाहती हूँ और अपनी लॉन्ग वॉक्स पे जाना चाहती हूँ, but because of the weather I just couldn't। weather was like literally horrible for past few weeks। लगातार बारिश हो रही थी फरवरी में, and we just और सबने ना अपनी पूरी होप लूज की हुई थी कि शायद इस बार समर आएगा ही नहीं। बट थैंकफुली now that weather has gotten better, my park days will be back। So yeah, let's do it। How's your day? You had a good day? What did you have for lunch? Oh yeah, it's a birdie. It's a birdie. Mimi, what did you have for lunch? It's there. It's there. Isn't it nice, Mimi? It's getting warmer now. It's getting sunny. You like it? You like it or you don't like it? What did you have for lunch? What did you have? Tell mommy, what did you have? Toppings. Oh, you have soup and tabris? So you had soup and tabris. Oh, strawberries and soup. ये बेटी जा रही है लोगों के डॉगीज को बुली करने। She loves dogs. Liana, leave her alone. She won't leave the dogs alone. She loves them, yeah. Pet him. She used to. Bird. She so wants to. Is she a female? This one's a female? It's a girl, yeah. It's a girl. So Pet cute. him. Or, no, that's not I think she'll take her time. But she won't leave them alone as well. Okay, then say bye-bye to doggy. She's Bye-bye, leaving. Coda. Say bye-bye. Leave her alone then. She's so cute, Liani, isn't she? Her name is Coda. 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 It's a nice name. Isn't it? She loves kids. Yeah, I can tell. See, she wants to do. I might see you again when you get. Say bye-bye, doggo. Say see you. Yeah. These are for adults, Mimi. You can't play football. These are adults. Liani, come on, move. Liana, you have to stay with mommy. We are leaving. Aja, Liani. This is the weather that we woke up to today. Finally, summer is here. इतना अच्छा महसूस हुआ ना जब मैंने खिड़की खोली है और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ रही है। I just feel so good. मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से हिलूं ही मत। Oh my goodness, कितना इंतज़ार किया है समर का। 1 मार्च से ही जो है ना वो एकदम से मौसम चेंज हो गया। जी लग गई नज़र, क्या सूरज गायब हो गया। It's not the same. It's not the same. आई नो शायद बारिश भी दोबारा हो। आज की प्रेडिक्शन में बाय द वे बारिश भी थी, बारिश होगी, बट ओवरऑल टेम्परेचर जो है ना वो बहुत बेहतर है। टाइम आ गया कि सर्दियों के कपड़े रखने पड़ेंगे और गर्मियों के कपड़े निकालने पड़ेंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह समर इज फाइनली हियर। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने और हमेशा की तरह मैं हूँ थोड़ी लेट। वन ऑफ माई टॉक्सिक ट्रेट इज कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो मैं उसको पहन के घिसा देती हूँ। जब तक मैं उसको घिसा ना दूँ वो मैं पहनती रहती हूँ। और फिर बाकी जितनी भी चीज़ें मेरे पास होती हैं ना
वो बस मेरी कबर्ड में पड़ी रहती हैं और वो मैं नहीं पहनती। एक्स्ट्रा चीजें रखना जो है ना मुझे पसंद भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ अपनी इस जैकेट की। आई डोंट नो इफ इट्स माई रूटीन और इट्स माई हैबिट कि मैं कोई एक चीज पहनूं तो वही पहनती हूँ रूटीन में। एक तो टाइम भी नहीं होता तो जल्दी में मैं वही पहन के निकल आती हूँ, और दूसरा ये होता है कि इफ आई गेट कंफर्टेबल विथ वन थिंग तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करना। पर मोस्ट प्रॉब्ली द थिंग इज कि आजकल मेरी रूटीन एज अ मदर बहुत ज्यादा बिजी है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं देखूं कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। और वही जो एक जैकेट जो मैं पहनती हूँ वो मैं रोज पहन के आती हूँ। और अब सर्दियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं और मेरे पास काफी दूसरी जैकेट्स हैं जो मैंने पहनी भी नहीं है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उनका क्या करूँ। अब वो मैं नेक्स्ट सर्दियों पे डाल दूंगी, नेक्स्ट सर्दियों में पहनूंगी, और नेक्स्ट सर्दियों में मैं कोई एक ही जैकेट पहनूंगी जो मुझे पसंद आएगी, जो मैंने उस टाइम ली होगी। सो आई वॉज थिंकिंग कि बिफोर द विंटर एंड्स आई विल डीक्लटर माई वार्डरोब अगेन, और मैं उसमें से कोट्स और ये चीजें निकाल के जो है वो चैरिटी में दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जमा हुई हुई है ना। हैव टू डीक्लटर इट, वरना वो कोट्स और वो जैकेट्स जो है ना वो अगले साल तक शिफ्ट हो जाएंगी, और अगले साल भी मैं वो नहीं पहनूंगी, और अगले साल मैं कोई नई लेके पहन रही होंगी। सो दिस हैज टू स्टॉप दिस ईयर। जब कोई आपके जानने वाले होते हैं वो आपको ना चीजें दे देते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हो वो अपने घर की चीजें, अपनी फालतू चीजें आपको दे देते हैं। अब दो सिचुएशंस होती हैं, एक तो आपको जरूरत ना हो तो आप मना करो, तो यू नो कभी कभी लोग बुरा भी मान जाते हैं कि यार ये क्यों नहीं ले रहा हमारी चीजें। और दूसरी ये चीज होती है कि अगर आप ले लो तो उनको रखो काम, क्योंकि यहाँ पे इतनी इजीली हर चीज मिल जाती है। आई बिलीव इन रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स बट इफ यू नीड देम। इस सिचुएशन में पड़ जाऊं और कोई जानने वाला चीजें दे कि भाई ये चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, तुम रख लो, तो मैं ले लेती हूँ एंड देन आई गिव इट टू द चैरिटी, ताकि किसी के काम आ जाए। बिकॉज आई बिलीव इन रिसाइकलिंग स्टफ बट इफ यू नीड इट, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि बस आउट ऑफ यू नो ग्रीड हर चीज लेके बंदा अपने पास रख ले। कम चीज हो, अच्छी क्वालिटी की चीज हो और आपके इस्तेमाल की चीज हो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि इंसान अपने पास चीजें जमा करता रहे। सो या जल्दी उठी हूँ एंड आई फील सो गुड। फिर से शुक्र है, एक तो मुझे फ्रेश भी फील हो रहा है और नींद नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं जल्दी उठी हूँ एंड आई होप कि मैं ये रूटीन मेंटेन करूँ। थैंक्स टू माय फ्रेंड जिससे मुझे मिलना था, उस वजह से मैं जल्दी उठ गई। I just got done from meeting my friend और अब मैं अपनी बेटी को क्रश में ड्रॉप करके आई हूँ। लिटरली इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, इतनी ज्यादा गर्मी, एंड आई आस्क्ड कि व्हाट्स द टेम्परेचर, और आज जो टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्रीज सेल्सियस, विच इज बाय द वे क्वाइट अ लॉट फॉर आइलैंड। मतलब आइलैंड में इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। बहुत बहुत अच्छा मौसम हुआ है। मैं घर से जैकेट पहन के आई थी क्योंकि लिटरली मुझे था कि यार इतने जल्दी आइलैंड में गर्मी नहीं आ सकती, बट मुझे जैकेट उतारनी पड़ी क्योंकि गर्मी जो है वो इतनी ज्यादा है। क्वाइट ऑनेस्टली मुझे तो अब थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, या फिर आदत इतनी हो गई है ठंड की कि जरा सी ही गर्मी हुई है तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आई डोंट नो बट इट्स टू हॉट नाउ। ये जो इस टाइम घर का सुकून है ना, बिल्कुल खामोशी हो रही है, घर साफ है, और मैं दिल कर रहा है मैं छोटा सा नैप ले लूँ। टाइम हो रहा है 7 बजे, पर मैं नैप नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैं अभी सोगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, और मेरी बेटी सो रही है। अब ये इतना बड़ा मुश्किल डिसीजन है ना, अब ये जो टाइम होता है ना, ये इतना मुश्किल डिसीजन होता है कि मैं इसको उठाऊं तो मेरा इस वक्त का सुकून खराब हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको सोने दिया तो रात को ये मुझे सुकून से सोने नहीं देगी। बहुत ही बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है ये। तो फिर मैं ये करती हूँ कि थोड़ी देर में इस खामोशी को एंजॉय करती हूँ, इस सुकून को जो एक माँ को मिलता है जब बच्चे सो रहे होते हैं, उसको मैं एंजॉय करती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद जाके मैं उसको उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सोएगी तो वो रात को नहीं सोएगी। टफ डिसीजंस, टफ मदर लाइफ। अब मैं जाके उसको उठाने लगी हूँ। गाइस, आई शो यू वन थिंग। ये जो है ना,
मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था. दिस हैज मेड माई लाइफ very easy. If there's one thing that I can recommend to buy for kitchen is this. ये garlic chop हुआ है. I used to hate doing garlic और अब देखे, and it's so easy. All you have to do is, which one you want? कौन सा चाहिए मिमी? You want Gabby? Bebe? Okay. Kids have priorities for their own cartoons. She's 2.5. Can you imagine? आपने इसको से बंद करना है, ऐसे करना है. And my plus point is कि both of my kids they love watching me. जब मैं ऐसे कर रही होती हूँ तो वो हंसने लगती हैं. उनको लगता है कि मैं उनके साथ खेल रही हूँ. तो अगर बच्चे रो भी रहे हो तो वो मुझे देख के हंसने लगते हैं. तो you know that's a plus point. आपका काम भी हो रहा है और बच्चे भी बेवकूफ बन रहे हैं. I just love this product. 110% recommended. तो ये भाई साहब आज का मौसम अगले दिन का. इतनी अच्छी गर्मी होने के बाद जो है ना, शुक्र है मैंने गर्मियों के कपड़े जो है ना और वो नहीं निकाल लिए और सर्दियों के कपड़े वापस नहीं रख लिए, क्योंकि अगले दिन ये हाल है. The balloon. Uh-oh. Look at the horse. Yes. Uh-oh. Liana, come on, let's go. We are leaving. Liani, mommy's leaving. Bye-bye. तो आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे. तो कल मेरी एक नेबर है, उन्होंने हमें अफ्तार पे बुलाया हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं अफ्तार में. तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़्यादा कुछ मत बनाना, और मैंने उनसे कहा कि चलो मैं भी कुछ बना के ले आती हूँ. तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं लसानिया बना के ले जाऊँ, और लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि मैं खीर बना लेती हूँ. मैंने असल में उनको दोनों ऑप्शन थी. मैंने कहा मैं खीर बना लेती हूँ, कुछ और बना लेती हूँ. तो वो मुझे कहती है कि नहीं, खीर वुड बी परफेक्ट. और उन्होंने मुझे बताया कि अराउंड 12 लोग जो है वो आ रहे हैं. अच्छा, मैं जो है ना वो खीर बनाती हूँ एक पैकेट वाली जो खीर होती है वो यूज करके. सो उसके दो रीजन है बनाने के. एक तो वो बहुत जल्दी और इजीली बन जाएगी, प्लस वो वाली खीर मजे की बड़ी बनती है और वो जल्दी भी बहुत ज्यादा बन जाती है. क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेरे लिए परफेक्ट यही है कि मैं वही वाली खीर बनाऊं. तो घर में जो है ना मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ है, पर मैं सोच रही थी कि अगर 12 लोग हैं तो मेरा ख्याल है मुझे एक और पैकेट ले लेना चाहिए कल की दावत के लिए. क्योंकि आज जो है ना मैं खीर बना के फ्रिज में रेडी करके रख दूंगी ताकि कल वो अच्छी चिल्ड हो जाएगी, अच्छी सेट हो जाएगी, तो ज्यादा मजे की लगेगी. तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैंने अपनी बेटी को ड्रॉप किया और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ खीर लेने. तो हम लोग हलाल स्टोर से खीर ले लेंगे. उसके अलावा मुझे दूध भी एक्स्ट्रा लेना है. यूजुअली मैं हलाल स्टोर से दूध लेती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एलडी या लिडल वगैरह से दूध लेती हूँ. लेट्स सी, अगर मुझे वहां से मिल गया तो मैं वहीं से ले लूंगी, कि मैं दो स्टोर्स पे नहीं जाना चाहती. ये जो पैकेट वाली खीर है ना, इसकी इतने मजे की खीर बनती है. आई विल शो यू व्हेन आई विल मेक इट एंड आई विल शो यू द पैकेट कि कौन सा पैकेट मैं यूज करती हूँ. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस खीर इज कि वो ना बड़ी कंसिस्टेंसी में बड़ी गाढ़ी बनती है. सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं बना के ना खास फ्रिज में रख दूंगी ताकि कल जो है बिल्कुल सेट हो जाए. इसके अलावा मुझे कल की दावत के लिए जो है अपने पाकिस्तानी कपड़े भी निकालने हैं. सो यूजुअली यहाँ पे तो जो रूटीन है, मैं यही वाले जो वेस्टर्न वेयर्स हैं वही हम लोग पहनते हैं ज्यादातर. और कभी जो ईद वगैरह होती है या कोई गैदरिंग होती है या रमजान वगैरह की कोई गैदरिंग होती है तो जो है हम लोग पहनते हैं अपने कपड़े. तो मैंने तो एक सूटकेस में पैक करके जो है ना वो रखे हुए हैं. तो जब भी कोई दावत वगैरह होती है मैं सिर्फ उसके लिए निकालती हूँ. और अब इस बार तो खैर बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि मैंने अपने कपड़े शलवार कमीज वगैरह पहनी नहीं है.
पर मेरे पास काफी ज्यादा कपड़े हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज जाके मैं वो कपड़ों में से भी कोई अच्छा सा सूट निकालूंगी और कल अच्छे से हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि रोजे भी खत्म होने वाले हैं। यही छोटे छोटे मौके होते हैं जिसमें बंदा जो है ना वो अपने कपड़े पहन के तैयार हो जाता है, वरना तो वही रूटीन होती है और फिर मौका मिलता ही नहीं है। आज मैंने ये काम भी करना है कि मैंने घर जाके कपड़े सिलेक्ट करने के कौन से कपड़े मैंने पहनने कल के लिए, और उनको प्रेस करके बच्चों के कपड़े भी प्रेस करके मैं रख लूंगी, बिकॉज आई लाइक टू बी प्रिपेयर्ड। या थैंक्स। I think I want to try this one now. मैंने रेड वाले ट्राई किया है। This is the one that I want. तो ये बन रही है खीर और इसमें खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, लेकिन इसको कॉन्स्टेंटली जो है वो हिलाना है। ये 2 पैकेट्स थे, एक बड़े पैकेट में 2 पैकेट्स निकले थे और एक पैकेट 1 लीटर में जाना था, तो इसलिए 2 लीटर दूध में मैंने 2 पैकेट बना रही हूँ और ये काफ़ी सारी बना रही हूँ ताकि कम ना हो। होपफुली कम नहीं होगी। आई थिंक 12 लोगों के लिए बहुत है, होपफुली। और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। ये जब बनती है तो ये बहुत गाढ़ी और मज़े की क्रीमी बनती है। और फिर इसको आई विल टॉप अप विद द ड्राई फ्रूट्स। सो लेट्स सी इसका फाइनल लुक कैसा आता है। मेन चीज़ ये कि मुझे फ्रिज में जगह बनानी है, बिकॉज आई हैव अ बिग ट्रे। उसमें मैंने ये रखनी है फ्रिज में ताकि ये कल तक जो है ठंडी हो जाए, लेकिन फ्रिज में उतनी जगह बनानी है क्योंकि वो ट्रे अच्छी खासी बड़ी है। ये तैयार हो गई है खीर एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। इस पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो डाली हैं। मुझे नहीं पता कि ये कल तक सॉगी हो जाएंगे या नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब मैं इसको कवर करके जो वो फ्रिज में रख दूंगी तो ठंडे हो जाएंगे। आई होप ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो। ऊपर से तो ये थोड़ा सा हो गई कंसिस्टेंसी से, कभी जो है ना थोड़ी सी और लिक्विड है, बट आई थिंक इट्स यू नो जेली लाइक कंसिस्टेंसी। तो इसकी सही कंसिस्टेंसी आ गई है। मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा वाटरी ना रह जाए, बट या जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे असल में अंधेरा है, इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, बट या इट्स लुक्स गुड। और ये मैंने बाय द वे टेस्ट करके देखी है डालने से पहले, थोड़ी सी अपने लिए रखी और टेस्ट की, तो ये बहुत अच्छी बनी है। सो ये ठंडी होकर और अच्छी लगी। अब हम इसको कवर करके जो है वो कल के लिए फ्रिज में रख देंगे। सो दैट्स रेडी। अगला दिन और मैंने ये कपड़े निकाले हैं पहनने के लिए आज इफ्तार पे। ये जो है ना काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड सा जोड़ा है, इसके पूरे फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है, पर मैं यूजुअली ऐसे कपड़े नहीं पहनती होती, बहुत कम पहनती हूँ, बहुत कम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैंने रख के करना क्या है। जब मैंने सूटकेस निकाला तो मेरे पास इतने कपड़े थे और मुझे ये हुआ कि यार मुझे पहनने चाहिए। एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। मैंने एक बार एक इवेंट पे ये पहना हुआ और सिर्फ एक ही बार पहना है पाकिस्तान में, उसके बाद फिर ये पहना ही नहीं। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आई शुड वेयर दिस टुडे। और ये डार्क कलर है और ये मोटा स्टफ़ है, तो यहाँ के मौसम के लिए भी अच्छा है। बाकी जो थे वो कपड़े थोड़े पतले थे, गर्मियों के थे। सो अभी भी यहाँ पे क्योंकि थोड़ी ठंड है तो आई थिंक दिस विल लुक नाइस। सो आई विल ड्रेस अप इन दिस एंड थैंकफुली द वेदर इज़ सो नाइस एंड सनी टुडे। मुझे ये कुछ कपड़े सुखाने हैं बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये ड्रायर बार बार मसला कर रहा है, मुझे इसको बार बार ऑन करना पड़ा है। होपफुली ये कपड़े सुखा देगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और कपड़े जो हैं सूखता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट आई डोंट नो ये बार बार आज क्यों बंद हो रहा है। और मैं इसको बार बार टर्न ऑन कर रही हूँ एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने तैयार होना है और अपनी बेटी को क्रश में लेके जाना है, उसके बाद शाम को हमने इफ्तार पे जाना है। थैंक गॉड फॉर ChatGPT, क्योंकि मैंने उससे पूछा और उसने मुझे याद दिलाया कि अगर ये ड्रायर में टैंक है सो दिस टैंक हैड टू बी एम्प्टी। ये पूरा भरा हुआ था पानी से, प्रॉब्ली दैट्स वाई ये रुक रहा था। आई एम श्योर इसी वजह से ये रुक रहा था। तो अब जो है ना ये जल्दी ड्राई कर देगा, बिकॉज आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मुझे ये जो है एम्प्टी करना है। ये जुमा और आज माशाल्लाह जो है बहुत ही मुबारक दिन और एक परफेक्टली सनी, इट्स सो ब्यूटीफुल।
कल जो है इतना खौफनाक मौसम हो गया था और आज जो है फिर से सूरज निकल आया है। सो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया अफ्तारी के लिए, उसको प्रेस भी कर लिया, बच्चों को भी नहला के तैयार करके नाश्ता करके उसके बाद अब मैंने अपनी बेटी को डे केयर छोड़ा। खीर जो है वो है फ्रिज में और वो ठंडी भी हो गई है एंड इट लुक्स ग्रेट शाम के लिए। तो अब जो है ना मैं आई हूँ यहाँ पे टेस्को, यहाँ पे कुछ चीजें पिक करने के लिए जो मैंने साथ लेके जानी है। अभी मैं देख रही हूँ कि आज लोग जो है ना वो सारे बाहर फिर रहे हैं और बड़े खुश हैं। और डबलिन में ऐसे ही होता है, जब मौसम अच्छा होता है ना तो हर बंदा खुश हो जाता है और हर बंदा एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। वी विल ग्रैब फ्यू थिंग्स फॉर द इफ्तार और उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क में। लेकिन उससे पहले मैं ना आज प्रॉपर मेकअप करके तो नहीं निकली हूँ घर से, थोड़ा सा मैंने सनस्क्रीन और जो अपनी नॉर्मल रूटीन की चीजें लगाती हूँ वही लगाई हैं। आई हैव टू डू अ लिटिल लाइनर। मैंने लाइनर लगाना शुरू किया एंड लुक्स रियली गुड। लाइक जैसे अभी मैं सोई लग रही हूँ ना, मैं जैसे लाइनर लगाऊंगी ना तो मेरा चेहरा ऐसा ना जागा हुआ लगने लग जाता है। सो आई थिंक लाइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में मैं लगाना शुरू कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैंने फिर से लगाना शुरू किया है और अब मैं नहीं छोड़ूंगी बिकॉज आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस अगर बहुत ज्यादा मोटा ना लगाया जाए और ऐसा ना बंदा जागा हुआ लगता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी रहने ही देती हूँ फिर, क्योंकि मुझे दोबारा से मेकअप फ्रेश करना है, क्योंकि शाम को मैं जाऊंगी अपनी बेटी को पिक करके, मैं फटाफट जाऊंगी। मैं जो मुझे अपने लिए मिला है तो मैं ये करूंगी कि मैं चीजें पिक करके उसके बाद आई गो टू द पार्क एंड आई विल रिलैक्स फॉर अ व्हाइल एंड देन विल गो बैक टू द इफ्तार। ये देखिए भाई, इतना प्यारा मौसम है, मैं क्या बताऊं। Guys, you need to see this. Look at this beautiful plant. और ये इतना मुझे क्यूट लगा। मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूं, मैं खाली फ्लावर्स लेना नहीं चाहती थी। आई वांटेड अ स्मॉल प्लांट और समथिंग, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी के घर जाओ तो कोई प्लांट ले लो या कोई ऐसी चीज ले लो। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। मैं ये अपने लिए भी एक जरूर लेती, बट मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो घर से बाहर अपने लैंडलॉर्ड को दिया है। मैंने उसको कहा बिकॉज वो उसका था और मैंने उसको कहा तुम ये ले जाओ, बिकॉज दैट प्लांट डाइड, लिटरली दैट प्लांट डाइड। बिकॉज मेरी इतनी बिजी रूटीन है, मेरे पास टाइम नहीं है कि आई कैन टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। और सरप्राइजिंगली मुझे लगा कि ये फेक है और जब मैंने उससे पूछा तो वो कहती है कि ये रियल है। लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट, इट हैज दीज पिंक ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिस तरह का पॉट है उस तरह के, एंड आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर दिस। लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट, लुक एट दिस। यार ये बहुत प्यारा है। आई वॉन्टेड वन फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट और वो कह रही थी कि ये थोड़े से पीसेस रह गए, मेजोरिटी जो है वो चले गए और मुझे ये अपने लिए लाजमी लेना था। अगर ये रियल ना होता ना तो मैं लाजमी अपने लिए लेती, बट आई एम वेरी बैड एट टेकिंग केयर ऑफ द रियल प्लांट्स, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट buy one for me. But just look at this, it's so cute and I think it's a perfect gift if you're going to someone's place and if you just want a normal a nice looking present. It's so cute. I just cannot get over it. चलो अब इसको जो है ना संभाल के रख लेते हैं। आई नो दैट माई डॉटर विल लव दिस, सो आई शो दिस टू हर एज वेल, बट होपफुली शी वोंट ब्रेक इट। देने से पहले मैंने अभी जो है ना चैट जीपीटी से पूछा और उसने कहा सैटरडे भी जो है ना वो बहुत सनी होगा। सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज कल जो है वो छुट्टी है। अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं सोच रही थी कि कल जो है ना मैं बच्चों के साथ लाजमी बाहर निकलूंगी, क्योंकि कल जो है ना वो थोड़ा सनी है एंड आई विल हैव सम टाइम टू एंजॉय। क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ तो शायद ना कर सकूँ, पर कल इंशाल्लाह लाजमी जो है ना, थैंकफुली फाइनली कोई वीकेंड जो है वो सनी आया, सो दैट वी कैन हैव आवर ओन टाइम एंड वी कैन एंजॉय। तो ये है पार्किंग का हाल। लिटरली पूरी पार्किंग जो है ना वो भरी हुई है, पूरी पार्किंग भरी हुई है। ये पूरी पार्किंग खाली होती है यूजुअली, ये पार्क की पार्किंग है और ये पूरी भरी हुई है, ये पूरी खाली होती है। इट्स बिकॉज क्योंकि डबलिन में सन निकल आया। गिजी 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 Push it, push it, push it, push it, push it, push it. Push it, push it, push it, push it, push it. Ah. Ah.
इतने बिजी हैं आज पार्क, सारे लोग अपने बच्चों को पार्क लेके आए हैं। बेंचेस भी जो है ना वो भी नहीं मिलते। तो आज बाकी कामों से ब्रेक लेके ना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, मैंने सोचा यार चले जाते हैं पार्क। कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए। काम तो जो है वो रोज़ होते हैं और रोज़ ख़त्म भी नहीं होते। तो चलो थोड़ा सा विटामिन डी ले, थोड़ा सा अपनी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें। इट जस्ट रिलैक्सेस मी सो मच, स्पेशली नेचर में टाइम स्पेंड करना ना, नेचर में टाइम स्पेंड करना ना। शी इज़ जस्ट लुकिंग एट मी एंड शी इज़ जस्ट लाफिंग फॉर नो रीज़न। आई थिंक शी इज़ ऑल्सो हैप्पी। आपको भी पसंद है, आपको भी पसंद है। तो लाइक नेचर में ना टाइम स्पेंड करना वैसे ही बहुत हीलिंग और बहुत अच्छा होता है। और हम लोग तो बस, मुझे जब से याद है 1-2 साल से जब से मैं इधर आई हूँ, ऑल आई वेट इज़ फॉर सनी डेज़। लाइक अभी मुझे पता लगा है कि वीकेंड सनी है और मैं अभी से प्लान कर रही हूँ कि यार वीकेंड पे क्या किया जाए, क्योंकि घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि वीकेंड पे सनी डे इंजॉय किया जाए बजाय अंदर रहने के। सो प्रॉब्ली आई ब्रिंग सम स्नैक्स और शाम को आके हम लोग सनसेट देखेंगे बच्चों के साथ, थोड़ा सा पूरा दिन सूरज में गुजारूंगी और उसके बाद शाम को जो है वो अफ्तारी करेंगे और खाए पिएंगे बच्चों के साथ और इन्जॉय करेंगे। आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट प्लान। इट्स सिंपल, इट ईज़ी टू मैनेज बच्चों के साथ, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको जहाँ भी ले जाएं, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर हैप्पी, दे फील सेफ, दे फील हैप्पी, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। तो बेशक आप घर के पास पार्क ही ले जाएं, दे डोंट नो, लाइक दे लिटरली डोंट नो, दे डोंट केयर, एज़ लॉन्ग एज़ वो खुश हैं, enjoy करें, if they're enjoying themselves, that's all what matters. So yeah, but I just have so many good memories with summer in Ireland. जब भी आयरलैंड में समर होता है ना, तो मैंने अपने बच्चों के साथ, because I came here with my daughter, she was 5 months old, और उसके बाद now I have a second baby, so दोनों बच्चों के साथ I have good memories. The last summer I was pregnant, और मुझे याद है कि मैं आके लंबी लंबी वॉक्स करती थी सूरज में, एंड यू नो देयर वर सो मेनी टाइम्स, देयर सो मेनी मेमोरीज। और बट आई ऑलवेज़ ट्राई टू मेक बेस्ट ऑफ माई समर। मतलब जब भी समर आता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि यू नो आई मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे जो है ना, आपको खुद ही अपनी खुशियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं। एंड आई लव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप किसी की गैदरिंग्स पे डिपेंड नहीं करते कि यू नो, जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंड बहुत करते हैं। यहाँ पे हर बंदा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। लाइक दे क्रिएट देयर, मुझे ना गोरों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि दे डोंट सिट एंड वेट फॉर अदर पीपल, कि यू नो कोई आके उनको खुश करेगा या कोई आके उनको बताएगा कि उनको अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए। दे ओन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के खुद वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते भी हैं, अपने ज़िंदगी के डिसीजंस भी लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं। और विद ज़ीरो जजमेंट, विद ज़ीरो इंटरफेरेंस, विद ज़ीरो यू नो, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अपने टाइम को जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं इन अ गुड पॉजिटिव वे, उल्टे सीधे काम करने में नहीं, गॉसिप करने में नहीं, एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए ये टाइम नहीं इस्तेमाल करते, अच्छे काम करने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा बचपन देने के लिए, उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दे डू देयर बेस्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में भी यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट, इज़न्ट इट? मतलब यू कैन कंट्रोल लाइफ, ऑल यू कैन डू इज़ यू डू योर बेस्ट। पर गोरे जो है ना वो सही इस चीज़ को समझते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि डूइंग योर बेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ हैविंग योर फेथ इन गॉड एज़ वेल। कि जब आपका अल्लाह ताला पे यकीन होता है ना, उनके लिए गॉड कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ताला है। जब आपका अल्लाह ताला पे यकीन होता है ना, you do your best and then you don't care. I don't know, I have these random thoughts and I keep filming these in my vlogs कभी कभी। तो हाँ, आज मैंने बाकी कामों को कराई छुट्टी, क्योंकि बाकी काम मैंने कल भी बाहर निकलना है, तो I can get other things done. So I had like an hour and a half, so I was like, you know,
लेट्स जस्ट गो टू द पार्क और सूरज के नीचे बैठते हैं एंड आई विल हैव सम गुड टाइम। और उसके बाद फिर अपनी बेटी को पिक करूँगी, देन आई हैव टू गो गेट रेडी फॉर द दावत। अब मैंने बच्चों को तैयार कर दिया, अब मैं जाऊँगी खुद तैयार होने, क्योंकि अब बच्चे तैयार है ना तो मेरी टेंशन ख़त्म है। वी आर अ बिट लेट, हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं टाइम से तैयार हो जाऊँगी, बट नो, आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये तो बहुत ही काम वाले कपड़े हैं, बट यू नो व्हाट, अब मेरे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं हैं। जो मैंने पहन के देखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ना काम वाला है जोड़ा। पर द थिंग इज़ कि अब मेरे पास कोई और कपड़े नहीं है। मेरे पास जो एक जोड़ा जिसके साथ मेरे पास दुपट्टा था वो यही था, एंड आई वांटेड टू वेयर समथिंग विद दुपट्टा। तो आई थिंक कि मुझे अब यही पहनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कपड़े भी और निकाले हुए भी नहीं हैं। सो या, बट दिस इज़ प्रॉब्ली आई विल बी द मोस्ट ओवर ड्रेस्ड, आई डोंट नो। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। थैंकफुली हम टाइम पे रेडी हो गए। चलो लेट्स गो। सो कल रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट आए अफ्तार से, अराउंड 12 हम लोग आए और बच्चों को सुलाते सुलाते 1 बज गया, और मैं फिर उससे भी लेट सोई हूँ, मैं 2 बजे सोई हूँ। आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन, आई वॉज जस्ट हैविंग माई टाइम, क्योंकि जो रूटीन के दिन होते हैं उनमें तो आप रात को देर तक अपना फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर सकते। पर कल जो था मुझे पता था छुट्टी है, तो मैं देर तक स्क्रॉल करती रही। बहुत मज़ा आया अफ्तार में। आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जो कि बहुत अरसे से मैं उनसे नहीं मिली थी, एंड आई हैड सच अ गुड टाइम। और उससे भी ज़्यादा माई डॉटर हैड सच अ ग्रेट टाइम। तो अब है सैटरडे है, और आज जो है ना वो प्लान है अफ्तारी पे बाहर जाने का अपनी एक और फ्रेंड के साथ। और हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं। हर देसी रेस्टोरेंट में जो है ना वो अफ्तार तो होती है लाजमी, और मैं बहुत दिनों से प्लान करी थी कि यार जाऊंगी अफ्तारी के लिए, एंड देन आई थॉट दैट वीकेंड इज द बेस्ट टाइम टू प्लान। और मौसम आज बहुत अच्छा हो गया है, तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि थोड़ी देर अपनी बेटी को पार्क ले जाऊं। एंड उसकी जो बाईसाइकिल है ना वो मैंने लास्ट ईयर ली थी, लास्ट ईयर बिल्कुल मैंने ब्रांड न्यू बाईसाइकिल ली, और उसको वो पैकेट में थी, वो पैक थी। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर उसकी बर्थडे पे मैंने ली थी, उसको मैंने गिफ्ट दिया था, तो मैंने उसके लिए बाईसाइकिल ली थी और वो पैक थी। और फॉर सम रीजन वी असेंबल्ड दैट बाईसाइकिल बिकॉज वी थॉट दैट वी स्टिल हैव समर। फिर उसके फौरन बाद जो है वो सर्दियां आ गई, और हम लोगों ने, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा रखने की जगह नहीं थी, तो वो मैंने बाहर जो है ना जो हमारी गैलरी होती है वहां पे रख दी। अब जब भी यहाँ बारिश होती है ना तो गैलरी का जो बारिश का पानी है वो हमारी गैलरी में आता है, ऑल्दो इट इज कवर्ड, बट स्टिल क्योंकि इतनी तूफानी बारिश होती है कि पानी जो है ना वो फिर समहाउ आ ही जाता है, और उस पे पानी लग लग के उसकी हालत हो गई है खराब। बट आई थिंक आई हैव टू चेक इफ इट्स स्टिल फंक्शनेबल, क्योंकि अब वो बाहर जाती है तो समर आ रहा है, तो यहाँ पे तो फौरन बच्चे बाइक्स लेके निकल आते हैं ना, तो उसको बहुत ज्यादा होता है कि मुझे भी बाइक चाहिए। सो या दिस इज़ द बाइक। ये काफ़ी गंदी हुई हुई है, पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा। और इसकी ये चीज़ जो है ना ये हो जाती होती थी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अब जो है ना, या तो मैं भूल गई हूँ कि ये कैसे होती थी, बट ये जो है ना ये छोटी हो जाती थी, ये अंदर मूव कर जाती थी, बट आई डोंट नो। लुक एट दिस, ये सारी साफ करनी पड़ेगी अब, यानी वी हैव टू क्लीन दिस। इसके ये जो ये है ना, ओ या इट स्टिल वर्क्स, इससे ये रुक भी जाती है और इससे फिर ये चलना शुरू हो जाती है, विच इज ग्रेट। बट एज यू कैन सी यहाँ पे जो है ना इसके जंग लग गया है, विच जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट, बिकॉज ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक थी जो सिर्फ एक बार यूज हुई है। ओके सो वी हैव टू वॉश इट। हम इसको वॉश तो नहीं, बट इसको साफ करके जो है ना वो निकालते हैं। पर आई डोंट नो इफ दिस विल फिट इन माई कार, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये जो है ना ये मसला कर रही है। लेट मी सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस, और वी कैन ट्राई दिस। ये मेरी बेटी को पसंद है, वो चला भी लेती है। ये भी काफ़ी अर्से से बाहर पड़ी है, इसको भी साफ करना पड़ेगा। Maybe for now I can take this and I can figure this out later. Let's see.
तो अभी ये काफ़ी साफ हो गई है, मतलब इतनी हो गई है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अब। तो आज मैं इसके लिए ये ले जाती हूँ, जब घर के करीब जाऊंगी तो वो ले जाऊंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई कैन फिट दैट इन माई कार, बट आई कैन फिट दिस वन इन माई कार। सो वी गॉट रेडी, अच्छे खासे लेट हो गए, बट थैंकफुली अभी भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो धूप निकली हुई है, एंड इट्स नॉट दैट बैड स्टिल, और सनसेट होने वाला है, सो विल गेट टू सी द सनसेट एज वेल, और साथ जो है हम लोग पार्क भी इंजॉय कर लेंगे। And I wanted to show my outfit. Look at this. Look at my beautiful outfit. पीछे जो है ना आपने मेरी लॉन्ड्री बास्केट को इग्नोर करना है. That's not full. It's just कि उसके ऊपर कपड़े पड़े हैं. So this is my outfit. ये कुर्ता जो है ना ये मैंने पाकिस्तान से लिया था. I think it's from Khadi. और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे. ये मुझे तब भी बहुत प्यारा लगता था और ये मुझे अब भी बहुत प्यारा लगता है. तो ये कल मैंने अपने कपड़ों में से जो है ना ये निकाला है कुर्ता, एंड आई पेयर्ड अप विद द जीन्स. लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स, क्योंकि इसका जो जीन्स के साथ लुक है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है. अच्छा, तो बात ये थी कि मैंने जाना है अपनी फ्रेंड के साथ अफ्तारी के लिए, तो मैं ये सोच रही थी कि यार मैं क्या पहनूं ना, तो मैंने सोचा कि देसी कपड़े पहनने चाहिए. फिर मुझे ये हुआ कि बाहर थोड़ी थोड़ी धूप है, पर अभी भी टेम्परेचर जो है सुबह तो 12 था, अब 7 तक हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि यार इसको जीन्स के साथ पेयरअप करूंगी तो ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, ऊपर जैकेट पहन लूंगी और थोड़ा सा अपना देसी लुक भी आ जाएगा. एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये ज़्यादा जो है ना जो ट्राउजर्स के साथ, जो प्लेन ट्राउजर्स होते हैं अपने देसी वाले, उससे ज़्यादा ये जीन्स के साथ इसकी लुक प्यारी आ रही है. Look at this. I just love this outfit. तो अभी से हम ज़्यादा लेट हों क्योंकि जो बची कुछ धूप है ये भी चली जाएगी. We'll just go out now. Let's go, we now, we. Leonie, jump! Careful. Beep 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 beep. No, you want next? So we finally made it to the park. और यहाँ पे पता नहीं हम कितनी देर रहेंगे. 1 घंटा है रोज़ा खुलने में, तब तक हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं और उसके बाद वी विल गो टू द फॉर अफ्तारी. इट्स ऑलमोस्ट अफ्तार टाइम नाउ एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर अफ्तार. मैं थोड़ा सा जल्दी जाना चाहती हूँ. वी ऑलरेडी हैव द टेबल बुक्ड. मैं जाके ज़रा बैठ के ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँगी, बच्चे भी थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे. सो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ. और मेरी दोस्त जो है मेरा ख्याल है थोड़ा लेट ही आएगी, बट वो कह रही थी कि आ जाएगी. सो आई एम लीविंग. माई डॉटर स्टिल डजंट वांट टू लीव. जिस दिन मौसम अच्छा उस दिन ये पार्क में आ जाए बच्चे तो दे डोंट वांट टू गो. बट या वी आर लीविंग नाउ. जा तो हम रहे हैं, पर अल्लाह करे कि अब पार्किंग का इशू ना हो, क्योंकि इस जगह पे हमेशा पार्किंग का इशू होता है. और क्योंकि आज सैटरडे है सो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, इसलिए मैं कोई आधा घंटा पहले निकली हूँ. हालांकि ये रेस्टोरेंट ये बिल्कुल सामने है, लेकिन मैंने सोचा कि जाके जो है ना पार्किंग ज़रा टाइम से मिल जाए और टाइम से जाके बैठ जाए, बिकॉज यहाँ पे हमेशा पार्किंग का इशू रहता है. सो होपफुली पार्किंग मिल जाएगी आज. भाई साहब पार्किंग तो है फुल. चलें जी, मुझे तो पार्किंग मिल गई. मैंने थोड़ी सी दूर ही पार्किंग जो है वो लगाई है और मैंने ज़्यादा आगे जाने की ना जहमत नहीं की, क्योंकि मुझे पार्किंग ना मिलने का डर इतना था ना कि मैंने कहा भाई साहब जिधर मिल रही है उधर लगा लो, क्योंकि कोई नहीं पता शायद पार्किंग ना मिले. तो अब मैं जाके टेबल्स वगैरह चेक करूंगी. और मेरी दोस्त जो है वो घर से निकल आई है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम जाके देखते हैं कि क्या है मेन्यू में. अभी मेरा ख्याल है कि कोई 20 मिनट है अफ्तारी में. I'll see which table is good. और उसके अलावा जाके थोड़ा सा आराम से बैठ भी जाएंगे. इतने में मेरी दोस्त आ जाएगी तो मैं उसके लिए जगह भी रख लूंगी. So yeah, that's good. मुझे लगता था कि आगे मिल जाएगी पार्किंग, पर
कोई बात नहीं। जा रही है पाकिस्तान, किसी ने कोई चीज भिजवानी है तो भिजवा देंगे। मेरी तो लेके नहीं जाती। यार इसके बाल लंबे होते जा रहे। लॉलीपॉप किसने दिए आते? पर ये रो रही थी, मैंने शुक्र किया कि आज दी है, पर वो कुछ खाएगी नहीं। It was so bad. Which one? Which one? It's so yeah, it was so bad. देखो तुम इस तरह के ना फेक एक्सेंट नहीं मारा करो, मेरे ब्लॉग में पकड़ लेते हैं। उन सबको बचाओ। इफ्तारी के बाद क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ठूंस ली है, मैं यहाँ LD आई हूँ बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए। एक दो चीज़ें मुझे चाहिए थी जैसे कि दूध और डायपर, पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। और LD में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखते देखते आपकी काफ़ी वॉक हो जाती है। तो रात के 9 बजे ये मैं LD में वॉक करते हुए What do you want? Show me. Put it back, Liana. We already have it. Look at this. How cute is this? It's so cute. Liani, look at this. It's so cute. Wow. What is it? It's a planter, animal planter. Okay. Yes, I know It's so cute though. इस तरह की बहुत सी क्यूट चीजें मिल जाती हैं। Lian, you have to put it back, okay? Don't break it. You'll break it. Stop. Extra storage bags. I think I need it for my bins. क्योंकि मेरे diapers बहुत ज़्यादा होते हैं and I will always have to carry them up. Baby, let's go, let's go, let's go. Let's get this fucking radiator. ये मैं एक चीज़ देख रही हूँ और बेसिकली ये क्या है, ये रेडिएटर के पीछे रखने वाली फिल्म है और इससे ये होता है कि जो भी आपके रेडिएटर से हीट आती है वो जो है वो सेव हो जाती है और वो उसकी वजह से आपका घर गर्म रहता है। कैसी अमेजिंग चीज़ें मिलती हैं यार यहाँ, इस तरह की बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं जो आपकी सोच में भी नहीं होती पर बड़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होती हैं।